कुरुक्षेत्र के झांसा रोड स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट एक प्रॉपर्टी कंपनी की साइट पर उस वक्त विवाद हो गया जब यहां झंडे लगाने का काम कर रहा एक मजदूर हाई टेंशन की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ताज़ा मामला कुरुक्षेत्र में प्रॉपर्टी कंपनी की साइट पर हुआ है। यहां हादसे के दौरान चश्मदीदों का कहना है कि रोहित कंपनी में काम करता था, उसे झंडे लगाने का काम दिया, लेकिन उसने हाई पावर तार के नीचे झंडा लगाने से मना किया था। कंपनी के मालिकों को जिद थी कि झंडा वहीं लगना चाहिए, लिहाजा बेरोजगारी का मारा रोहित कंपनी के मालिकों के सामने दबाव में मना नहीं कर पाया और झंडे के लिए लोहे के पोल लगा रहा था कि हाई पावर लाइन से करंट लग गया। रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी के मालिकों की संवेदनहीनता देखिए। प्रॉपर्टी साइट से गुजरने वाली हाई पावर लाइन के नीचे अगर झंडे लगवाने का काम करना था तो उसके लिए बिजली विभाग से परमिट लेकर यहां बिजली सप्लाई को बाधित किया जा सकता था, लेकिन कानून और गाइडलाइन को ताक पर रखने वाले प्रॉपर्टी कंपनी मालिकों की इस लापरवाही का खामियाजा रोहित और उसका परिवार भुगत रहा है। रोहित के भाई की शिकायत पर कृष्णा गेट थाना में प्रॉपर्टी कंपनी मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको नई कॉलोनी यानी बिल्डरों की बड़ी बड़ी साइट दिखाई देंगी। बिल्डर लाखों करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने में जुटे हैं, लेकिन संवेदनहीन और कानून को ताक पर रखकर। अगर यहां लापरवाही ना होती तो शायद मजदूर की मौत ना होती। कंपनी महंगे दाम में प्लाट बेचती है। यहाँ मकान और प्लाट जरूर महंगे हैं, परंतु जान की कोई कीमत नहीं है। क्या इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा? इस हादसे के बाद कुरुक्षेत्र में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या मकान की कीमत जीवन से ज़्यादा है? इस व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इस व्यक्ति के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या इस व्यक्ति की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? हमारे को सूचना मिली थी गांधीनगर के बैक साइड में बिशनगढ़ रकबा में एक कॉलोनाइजर वर्धमान सिटी के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी लेबर लगाई हुई थी। तो एक रोहित नाम का लड़का पलवल गांव का 24 साल की उम्र थी, वो फ्लावर सिटी में उनके पास माली के पद पर काम करता था। वो भी यहाँ बुलाया हुआ था और वो उसमें कॉलोनी में जो सड़कें बना के वहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, वर्धमान सिटी के एडवर्टाइजमेंट के लिए झंडे लगा रहे थे। तो झंडे लगाते समय उसके कॉलोनाइज जैसे उसके भाई दीपक ने हमारे को स्टेटमेंट दी भी, उसके भाई को वहाँ झंडे लगाने के लिए उन्होंने ड्यूटी लगाई। तो जब वो झंडे लगा रहा था तो हाई वोल्टेज की एक लाइन निकली हुई है, उस हाई वोल्टेज की लाइन के नीचे जब वो लोहे के पाइप से झंडा लगा रहा था तो हाई वोल्टेज की तार से पाइप में करंट आने के कारण उसकी वहाँ मौके पर डेथ हो गई है। डेड बॉडी का LNG अस्पताल में पोस्टमार्टम करा के आज लाश वारसान के हवाले कर दी है। और इस संदर्भ में हमने रोहित के भाई दीपक वासी पलवल की स्टेटमेंट पर कि उनके खिलाफ, कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अनुसंधान में जैसे भी आगे तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार दोषियों के खिलाफ शीघ्र ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें एक नौजवान लड़के की डेथ हो गई है और ये बिशनगढ़ के पास भद्रकाली मंदिर है। मंदिर की बैक साइड में ना वर्धमान सिटी है। वर्धमान सिटी के जो ओनर है हरीश और संदीप जैन, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है। जो मृतक का भाई है दीपक की कंप्लेंट पे हमने एक FIR रजिस्टर्ड करी है। FIR नंबर है 257, डेटेड 14/5/2025 अंडर सेक्शन 106 BNS। जैसे ही आगे तफ्तीश चलती रहेगी कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ कंप्लेंट कराई है उन्होंने? इसमें जो ओनर है ये अपना वर्धमान सिटी के ओनर है हरीश और संदीप जैन, इसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। मेरे गांव का रोहित नाम का लड़का करीब 2 साल से ये फ्लावर सिटी कंपनी है जिट रोड पे, इसमें काम करता था मजदूरी का। सुपर का काम था उसका। अभी कह रहे हैं भाई वो माली का काम भी लेते थे उससे, चलो कोई बात नहीं, वो तो कंपनी है भाई, अपने एम्प्लॉय से काम ले ले, कोई बुराई नहीं। अब इन्होंने कंपनी वालों ने, फ्लावर सिटी वालों ने एक नई कॉलोनी काटी है भद्रकाली मंदिर के बैक साइड में। क्या नाम है उसका? इन्होंने रखा, उसका नाम रखा है जी वर्धमान सिटी। ये अपने एम्प्लॉयजों को यहाँ से उसमें वर्धमान सिटी में ले गए।
झंडे वगैरह उनका फ्लैग फ्लूग लगवा रहे थे, झंडे गाड़ रहे थे। वो झंडे जो गाड़ रहे थे वो लोहे की पाइपों में झंडे गाड़ रहे थे वो। और तकरीबन वो लोहे की पाइपें इनकी जनाब 15-15, 16-16 फुट की लंबी ऊंची वो पाइपें हैं। और देखो इनकी लापरवाही देखो जी, कितनी लापरवाही ये लोग मतलब बरतते हैं एम्प्लॉयज़ के प्रति, मजदूर आदमियों के प्रति। इन्होंने हाई टेंशन तार निकल रही है इनकी उस कॉलोनी के बीचों बीच, और वो तारें आप जाके देखोगे, तारें बिल्कुल नीचे हैं वो तारें भी, और हाई टेंशन तार है भाई साहब। तो उसके हाई टेंशन तार के बिल्कुल नीचे उससे वो फ्लैग गडवा का काम कर रहे थे, जो पाइप थी लोहे की भी यहाँ गाड़ना है। वो जब वो उसको गाड़ने लगे, जब वो पाइप उठाई तो पाइप बिजली तो वैसे ही 2-3 फुट से तो वैसे ही दूर से खींच ली, जितनी तगड़ी पावर है बिजली। वो लड़का वहीं मौके पे ही ख़त्म हो गया जी, उसी टाइम वहाँ मौके पे वो ख़त्म हो गया। हाँ जी, करंट लग के ना, हाई वोल्टेज तार का करंट लगा, वो पाइप लग गया तार में। शिकायत दी है और मामला शिकायत दी है जी। देखो गरीब आदमी है, गरीब परिवार है, कमाने वाला घर पे कोई और है नहीं है। अब इसका 2 साल पहले शादी हुई थी लड़के की, 24 साल का लड़का था, नौजवान लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, कमाने खाने वाला लड़का था जी। अभी 6-7 महीने का बच्चा है इसका, एक लड़का है इसके पास। तो घर में कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इनका तो नाश हो गया जी। कुछ नहीं रहा घर में, ना कोई और कमाने वाला ना कुछ है। जो इसकी वह विधवा हुई है, घर वाली है, उसने भी सुसाइड कर ली थी रात, वो भी दरवाज़ा तोड़ के निकाल लिया, सुसाइड कर ली थी उसने सुबह, आज सुबह जी। कृष्णा गेट थाने में मामला है जी। कंपनी वाले जो कंपनी के मालिक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज है जी। 4-5 आदमियों के नाम है। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी भाई हमने परमिट लेना है अपना, वो बिजली का परमिट लेते हैं, अभी परमिट लेके काम करवाना था। जब हाई वोल्टेज तार है उसका परमिट लेके काम करवाओ, कोई नहीं। चलो ना तो उन्होंने कंपनी वालों ने जी परमिट लिया, और ना उन्होंने ये कहा भी इस टेंशन की तार से दूर 50-100 फुट दूर झंडे गाड़ने, उसके बिल्कुल नीचे गड़वाने लग रहे झंडे। तो इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को, बच्चे के भाई, ताकि ज़िंदगी का बच्चे का भाई चलो पालन पोषण हो सके। कहाँ मरा था लड़का? करंट लगने से कैसे हुई है वो? पता नहीं जी, हम तो उधर थे, उधर डंपर उतरवा रहे सबसे लास्ट पे जहाँ ट्रक आ रही। नहीं था कहाँ का? पता कैसे लगा कि पता तो आप उससे पूछते ना, हमारा जो मैनेजर चला गया तो। कहाँ का था लड़का ये परण का बता रहे हैं। अच्छा। 5 कल हो गई।